एक बार धर्मेंद्र ने के जोरदार क्लैपिंग वाले जितना थैंक यू। एक मैं चाहूंगी हम सभी के ग्रेट अपलाइन, मतलब कल के डेट में जो ट्रेनिंग हुआ है माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग और माइंड ब्लोइंग रियलिटी बता रहे हैं। बहुत लोग बहुत पढ़ाई किए होंगे लेकिन दादा का कल ट्रेनिंग लेके ना जो ज्यादा पढ़ाई भी किया होगा ना उसका भी दिमाग का ढक्कन खुल गया होगा। रियलिटी बता रहे दादा जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, इतने पढ़े लिखे होके जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जिससे बहुत लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो अपने आप को तीसरा खा समझते हैं। या तो यहाँ भी बहुत लोग बैठे हैं मुझे पता है, तो बस एक ही चीज बोलेंगे, पहले तो हम जाएंगे हम सभी के ग्रेट गुरु, एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, जोरदार। दोस्तों मेरा नाम प्रियंका मिश्रा हुआ, मैं मिर्जापुर यूपी से बिलोंग करती हूँ और आज सिस्टम में 30 अक्टूबर 2021 को फाइनली मेरा वर्किंग में 3 साल कंप्लीट हो जाएगा स्मार्ट वैल्यू में। दोस्तों देखा जाए तो ज्वाइन की थी, तो जिस शख्स ने मुझे ज्वाइन कराया, बहुत लोग सब लोग इनवाइट करते हैं यस और नो, तो मुझे भी इनवाइट किया गया। मैं भी जॉब कर रही थी, मुझे बहुत पहले एक लड़की ने इनवाइट किया, तो हम देखा जाए तो पहले मैं चाहूंगी हर जगह मेरे सीनियर रहे और फाइनली आज उस जगह तक पहुंचा दिया जिस जगह तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रियलिटी बता रहे हैं, कभी नहीं सोचे थे कि हम यहाँ आएंगे। रियलिटी बता रहे इतने लोगों के बीच में कभी बोल पाएंगे ये भी नहीं सोचा था। तो मैं चाहूंगी एक बार मेरे ग्रेट गुरु, मेरे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर मिस्टर सिद्धार्थ के लिए बस जोरदार दोस्तों आज जो भी कुछ मैंने सीखा है या जो भी कुछ मैं बोल पा रही हूँ वो सिर्फ अगर से किसी को जाता है तो मेरे गुरु को, मेरे सारे गुरु को जाता है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो जब स्मार्ट में ज्वाइन की थी, ज्वाइन करने से पहले मैंने 12 साल 12 जगहों पे नौकरी किया है, मतलब हर घाट का पानी पिया है। मतलब जो जहाँ बोले कि अरे मुझे यहाँ जाना है नौकरी करने, मुझे वहाँ जाना है नौकरी करने, वो जहाँ बोलते हैं ना, मेरे टीम वाले बोलते हैं कि आपको कैसे पता होता है कि उसमें ये होता है, क्योंकि हम उन लोगों को बताते हैं वो उसमें होता है, वो आज उसको पता है, हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं इसलिए हमें पता है। दोस्तों देखा जाए जॉब कर रहे थे, नॉर्मल स्टूडेंट नहीं थे, पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे। बस पिताजी के बारे में बात किया जाए तो पिताजी मेरे वॉचमैन का काम करते थे, अभी तो फिलहाल सुपरवाइजर हो गए हैं। दोस्तों मेरे 2 भाई हैं, मेरे बड़े वाले भैया भी जॉब करते हैं, मेरा छोटा वाला भाई भी पढ़ाई ही कर रहा है, मैं भी जॉब करती थी। मेरे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब मैं इतना बड़ा सपना देख सकूं। रियलिटी बता रहे हैं स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद इंसान जिंदगी के साथ साथ सपने भी बहुत बड़े बना लेता है। तो मैं कहूँगी पर स्मार्ट वैल्यू देखा जाए तो 12 साल नौकरी किया, रियलिटी बता रही स्टेज पे खड़ी हूँ, 12 साल नौकरी किया था, 3500 की रेंजर साइकिल लेनी थी ना, तो उसके लिए पैसा उधार लेके साइकिल लिए थे। क्यों? क्योंकि हमको आना जाना होता था, मेरे घर से मेरे ऑफिस की दूरी जो थी वो 17-18 किलोमीटर पे थी। आते थे दोस्तों, आज भी हमको चिढ़ाते हैं कि आते थे तो नाव होता है ना, नाव गंगा जी में नाव चलता है, तो उस नाव पे साइकिल को रख के फिर हमारे यहाँ एक कचहरी घाट है, वहाँ पे एक खड़ी सीढ़ी होती है, उस पे चढ़ा के तब हम लेके तब जाते थे जॉब करने के लिए। तो आज भी कभी याद दिलाते रहते, कभी गड़बड़ी होती है तो सर याद दिलाते हैं तू कहाँ से स्टार्ट की, कभी तुझे रुकना नहीं है। दोस्तों रियलिटी बता रहे हैं स्मार्ट वैल्यू में आने से पहले एक सपना था, स्कूटी लेना है। जब देखते थे ना मेरी
जितनी भी कलीग्स थी जो मेरे साथ जॉब करती थी, सब अच्छे घर से जाती आती थी स्कूटी से। जब वो जिनको भी बैठते थे लोग स्कूटी के पीछे ना, तो देखते थे खाटा कैसे आगे जाता है, 20 से जा रहा है, 40 से जा रहा है, मतलब एक एक्साइटमेंट होता था कभी मेरे पास भी होगा। दोस्तों आज थैंक यू बोलते हैं कि मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला, शायद स्मार्ट वैल्यू नहीं मिला होता ना तो नौकरी करके, रियलिटी बता रहे हैं, नौकरी करके साइकिल लेने की औकात नहीं थी, गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन आज दोस्तों मात्र और मात्र 6 महीना मेरा स्मार्ट वैल्यू में कंप्लीट हुआ था। 6 महीने के अंदर जो 12 साल मैंने किया था नौकरी करके, वो 6 महीने के अंदर मैंने 86,000 की स्कूटी, मेरे सपनों का स्कूटी मैंने परचेज किया था स्मार्ट वैल्यू में काम करके, नौकरी करके नहीं। ये रियलिटी है, नौकरी करके लोग गाड़ी का EMI सिर्फ भर सकता है, वही तो सोच रही। और मेरा तो वो भी नहीं था, फिर गाड़ी ही नहीं था। दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज के डेट में देखा जाए स्कूटी भी परचेज किया, कुछ 12 साल में साइकिल भी परचेज नहीं किया था नौकरी करके। जैसे बहुत लोगों को भूत चढ़ा होता है नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी तो उतार लो। लेकिन ये ऐसा भूत है ना, अगर उतर गया तो जिंदगी बन जाएगी, अगर पीछे लग गया ना तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। न घाट मिलेगा, बोलते ना कि पता नहीं ना घाट का ऐसे कुछ कहावत है ना, वही होंगे जो भी हो, मुझे नहीं याद है। दोस्तों रियलिटी बता रहे हैं, अगर आप लोग दिल से स्मार्ट, अभी इतना जबरदस्त ऑफर आया थाईलैंड। मैं एक कहानी बताना चाहूंगी, मेरे जिया जी हैं, वो थाईलैंड गए थे घूमने के लिए, तो मेरा भैया आके कह रहा बड़ा तो सीना चौड़ा करके, पता होगा तू अनुराग जिया जी है ना, वो है विदेश कारण है, विदेश कारण मतलब थाईलैंड से घूम के आए हैं। भी सोचे ये कौन से पंछी का नाम है थाईलैंड। तो अब हम भी नौकरी करते थे, इतना सोच बड़ा था नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, विदेश गए थे। मेरे भैया बोले हाँ विदेश गए थे, वहां से ये मेरे लिए ना चाबी का जो होता है की रिंग लेके आए थे भैया के लिए। दोस्तों रियलिटी बता रहे हैं, जब स्मार्ट वैल्यू में आए थे तो एक ऑफर चल रहा था इंडोनेशिया का। जब भैया का देखिए धर्मेंद्र भैया इंडोनेशिया के लिए पूरा फाइट कर रहे थे, फिर से साथ मेरे माइंड में डाले प्रियंका तुमको भी विदेश जाना है। हम भैया से जाके कह रहे हैं भैया जिया जी जहाँ गए थे ना हमको भी जाने का वहाँ मौका मिल रहा है। तो भैया बोले कहाँ, हमके एक देश आया इंडोनेशिया, वही क्वालिफाई करना, उसके लिए इतना स्टेप करना है। पूरा फाइट भी किए, बाय मिस्टेक हो नहीं पाए क्योंकि इतना नॉलेज नहीं था, ज्वाइनिंग किया था, कुछ डेली से मेरा इंडोनेशिया रुक गया। लेकिन रियलिटी बता रहे हैं आज स्मार्ट वैल्यू में नहीं होते, दिल से बता रहे हैं स्मार्ट वैल्यू में नहीं होते ना तो आज यहाँ खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं बोल रहे होते, क्योंकि बोलना और करना दोनों अलग अलग बात है। बोलते बहुत लोग हैं लेकिन करते कुछ ही लोग हैं, है नहीं है दोस्तों। लेकिन रियल बता रहे हैं, मुझे मेरा भी विदेश क्वालिफाई हुआ और दोस्तों उसी 6 महीने के बाद फिर एक ऑफर आया मलेशिया का, और मैंने मलेशिया ऑफर क्वालिफाई किया और मुझे भी फॉरेन जाने का मौका मिला। लेकिन बाई मिस्टेक, क्योंकि देहात के रहने वाले प्योर देहाती, मैं अपने टिकल का अपना फोटो दिखा रही तो बोलती हाँ दीदी देहाती लग रही है। रियलिटी बता रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि पासपोर्ट बनना है, तो वो तो सर बताए। आज रियलिटी बता रहे हैं, सर है जो सिखाते जाते हैं बस वही करते जाते हैं, इसलिए बुद्धि हो गया है। वरना मेरे से बड़ा मौका अपने आप को स्मार्ट वो समझते थे, भगवान के दया से थोड़ा मम्मी बोलती है सकल सूरत हो गया इसलिए अपने आप पे घमंड करती है, तो वही समझ लीजिए कि बहुत समझ आ रही ठीक है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आए ना तो असली औकात तब पता चली कि उड़ना सब बहुत उड़ते हैं, जेब में कुछ नहीं है, उड़ रहे हैं पंख लगा के, तो ऐसे नहीं होता है। तो दोस्तों देखा जाए तो पासपोर्ट बन के नहीं आ पाया था मेरा, इसलिए मैं मलेशिया नहीं जा पाई थी। लेकिन फिर स्मार्ट वैल्यू में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अभी जैसे ऑफर क्या चल रहा है, थाईलैंड चल रहा है ना, वैसे ही फिर एक बार ऑफर आया था थाईलैंड का, SPL 9 का, SPL 9 का ऑफर आया था, सॉरी SPL 7 का ऑफर आया था थाईलैंड का। और दोस्तों मेरे जीजा के मुंह पे बड़ा तगड़ा तमाचा लगा था कि मलेशिया का फोटो डाला, उसके साथ ही साथ मैंने फिर अपने बिना थाईलैंड का भी फोटो मैंने लगाया और मैंने भी थाईलैंड क्वालिफाई किया था। और मेरे भैया चल जाके बोल रहे भैया मेरा भी थाईलैंड हो गया। मेरे जीजा जी की जो उम्र है वो 42 साल है, मेरे जीजा जी की जो उम्र है वो 42। मेरी मम्मी बोली थी ये ना
पता नहीं कि कहाँ पट्टी बढ़ा दिएगा, बस सिर्फ यही बात सुना था, सिर्फ इस सिद्धार्थ का बात सुना था। वो फोन करके जी यस आज जैसे बता रहे हैं, बहुत लोग अपने का बात नहीं सुनते हैं, अपने की बात बुरी लगती है, रियलिटी बता रहे दोस्तों, कभी कभी मुझे भी लगती है, कभी कभी मुझे भी लगती है, लेकिन आज कभी कभी जब एहसास होता है ना, तो सोचते हैं अगर जीरो से हीरो बने हैं ना, तो अपने का डांट और मार और बातों को सुनते ही बने हैं दोस्तों। रियलिटी बता रहे हैं, मेरे पिताजी की उम्र 60 साल है और मेरे पिताजी उस दौरों में खड़े होकर ये बात बोल रहे हैं कि सबसे गलती हो जाता है, पर मुंह से होगी तो कोई मना के लिस्ट मार लूं मत करो। उससे रियलिटी बता रहे हैं, इतना प्राउड हो रहा था ना कि आज मेरे घर वाले लड़कियों को बोलते हैं फाउंडेशन होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन रियलिटी बता रहे हैं स्मार्ट वेल्यू में आने के बाद नौकरी जब करते थे ना, एक दिन घर ना जाओ या लेट जाओ ना तो 20 बार हो रहा था कहाँ रहती हो, कहाँ क्या कर रही हो, लेकिन आज बता रहे दोस्तों, आज स्मार्ट वेल्यू करने का दिन है कि आज हम कहीं भी हो, सिर्फ मेरे घर वाले इसलिए फोन करते हैं कि खाना खाए कि नहीं खाए, कहाँ है मैटर नहीं करता, कितने रात को बाहर है मैटर नहीं, क्योंकि उनको पता है हम स्मार्ट वेल्यू करते हैं और हम अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं। एक टाइम जिनको यकीन नहीं हो रहा था कि हम स्कूटी ले पाएंगे, आज मेरे माँ बाप को यकीन होता है कि एक दिन आने वाला 60 लाख का घर भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये पावर है और नौकरी करके तो कुछ हो नहीं होता, नौकरी करके कार छोड़ दो, गाड़ी का चक्का भी नहीं खरीद पाते। बहुत लोग नौकरी करते हैं, शादी करने के बाद हीरो होंडा एक्सप्लेंडर उनको दहेज में मिलता है नहीं है, शादी फिक्स होती है, बुलेट लेना है कि हीरो होंडा लेना है, सब लोग करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों एक ही चीज बोलेंगे, इतना जबरदस्त ऑफर आया और उससे भी बढ़िया कल का जो ट्रेनिंग हुआ है ना, रियलिटी बता रहे हैं, मेरे 3 साल के जर्नी में बहुत सुपर ट्रेनिंग हुआ है, मतलब कैसे बताना है, क्या गलतियां हो रही थी, सारी चीज दादा ने बताया है और इतना बता रहे वो ट्रेनिंग लेके जो दिल दिमाग में इंप्लीमेंट कर लिया उसका डेफिनेटली थाईलैंड हो जाएगा। तो क्या रेडी है आप लोग? जाएंगे थाईलैंड? जाएंगे और जाएंगे ही जाएंगे, दोनों में अंतर है, जाएंगे ही जाएंगे, ये सोच लीजिए 100% बता रहे आप लोगों का भी ऑफर होगा और आप लोगों को भी ये मौका मिलेगा, आपको भी माइक मिलेगा और आपको भी थाईलैंड का एक्सपीरियंस बताने का मौका मिलेगा, तो लेना चाहेंगे? तो थाईलैंड खाली करना चाहेगा। बस इसी के साथ मैं अपनी बातों को क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच।